दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। और बचपन में अपन सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अपन ने अखबार में देखा एक ऐड आया हुआ है कि भाई पर्सनल ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन दे रहे हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की, साइंस की। आप आना चाहें तो एक डेमो क्लास है, फ्री है, पहला लेक्चर फ्री, अटेंड करके देखो, समझ में बैठे तो आना, नहीं तो मत आना। लेकिन दोस्तों ये जो प्रथा है, ये जो तरीका है, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। आज से 120 साल पहले की बात करें तो तब भी ऐसा ही एक न्यूज़पेपर में ऐड आया था कि फिजिक्स और मैथ्स की पर्सनल ट्यूशन किसी को चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, और पहला लेक्चर, डेमो लेक्चर फ्री है, अगर समझ में बैठे तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। उस ऐड को देख के बहुत सारे लोग टर्न अप नहीं हुए, एक इंसान आया। वो एक इंसान जब जाता है और उस टीचर से बात करता है तो टीचर बोलता है यार मिलके अच्छा लगा, ट्यूशन व्यूशन की तो बाद में देखते रहेंगे, अपन रोज मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, रिसर्च जो हो रही है उसके बारे में। और चालू हो गई मीटिंग्स। कहाँ हो रही हैं? टीचर के घर पे। थोड़े दिनों बाद एक और इंसान ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एक से भले दो, दो से भले तीन। अब ये तीनों मिलके बैठ के बातें करने लगे, डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन होता था वही फिजिक्स पे, मैथ्स पे, क्या रिसर्च वर्क चल रहा है, कोई बड़े बड़े जो पुराने काम हो रखे उनको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ खुद पढ़ रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपन इसका एक नाम दे दें। तो नाम डिसाइड हुआ, और जब नामकरण हुआ इस पर्टिकुलर ग्रुप का तो उसको नाम दिया गया ओलंपिया अकेडमी। दोस्तों ओलंपिया अकेडमी के ये जो तीन कंट्रीब्यूटर्स थे, जो तीन पर्सन थे जो एक ओलंपिया अकेडमी बना के बैठे थे, इनमें से पहले का नाम है कॉनराड हैबिच, दूसरे का नाम है मॉरिस सोलोवीन, और तीसरा जो इंसान है जो कि इन सब का टीचर था, जिसने एड निकाला था कि आओ भाई ट्यूशन ले लो, उस इंसान का नाम है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो ग्रुप था दोस्तों ओलंपिया अकेडमी, ये रोज मिलते थे। 1904-1905 तक रेगुलर मीटिंग्स हुई इनकी, और वो जो रेगुलर मीटिंग्स हुई उसमें जो डिस्कशन हुआ कुछ ऐसे वर्क पे जो बहुत ही गाइडिंग फोर्स बना, बहुत ही डिटरमाइनिंग फोर्स बना 1905 की रिसर्च के जो पेपर पब्लिश हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के। दे यूज्ड टू फॉलो द वर्क ऑफ कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन दोस्तों वो इंसान है जिसके लिए कहा जाता है कि पूरा का पूरा क्रेडिट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का अगर किसी को जाता है तो वो इंसान है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने दोस्तों एक और चीज पे काफी एम्फेसाइज किया था। उनका ये मानना था कि जो परसेप्शन है, जो परसीविंग एबिलिटी है किसी भी ऑब्जर्वर की, वो डिपेंड करती है रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस पे। तो यहाँ पे रिलेटिव, रिलेटिविटी, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, ये वर्ड्स आ गए, ये ध्यान रखने अपने को। जो दूसरा वर्क फॉलो करा था, डिस्कस हुआ था काफी एट लेंथ, जो डिस्कस हुआ था वह था अर्नस्ट मैक का। अर्नस्ट मैक वो इंसान है दोस्तों जिसके रेस्पेक्ट में मैक नंबर्स हैं। मैक नंबर यानी अगर कोई चीज साउंड की स्पीड से तेज जाती है तो अपन ऐसे बताते हैं 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक। तो मैक नंबर जिनके नाम पे है अर्नस्ट मैक, उनने भी काफी कंट्रीब्यूट किया था इन द फील्ड ऑफ साइंस। लेकिन उनका भी एक ऐसा पॉइंट था जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे न्यूटन के स्पेस टाइम मॉडल को। तो रिलेटिव परसेप्शन की बात आ गई, स्पेस टाइम मॉडल की बात आ गई न्यूटोनियन। अब तीसरा इंसान जो है उसका नाम था पॉइनकेयर, वेरी बिग मैथमेटिशियन। इनके भी वर्क को एट लेंथ इनने डिस्कस किया। किसने? ओलंपिया अकेडमी के उन तीन बंदों ने, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। जो पॉइनकेयर थे उनका एक बहुत ही इंपैक्टफुल वर्क ये था कि उन्होंने ये बताया था कि जो लॉज हैं वो इनवेरिएंट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं उन लॉज को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में तो उनका इनवेरिएंस कैसे हो सकता है। एंड ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो। और दोस्तों ये माना जाता है कि ये जो मैथमेटिकल टूल था जो पॉइनकेयर ने प्रपोज किया था, रिलेटिविटी की थ्योरी में एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे यूज हुआ। सो दोस्तों यहां पे अपन ये समझ सकते हैं कि कभी कभी एक ग्रुप जो कि लाइक माइंडेड हो, जो कि फोकस्ड हो, उनके साथ बैठने से लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिव, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि लाइफ का पूरा ट्रैक बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो एड निकाला था तब वो क्लर्क भी नहीं थे, यानी वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन उनको एक ग्रुप मिला, अच्छे साथी मिले, उनके साथ उन्हें रिसर्च को एक्सप्लोर किया, और 1905 में जो उनका वर्क पब्लिश हुआ, उस वर्क ने एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को पूरी दुनिया भर में फिजिक्स का पोस्टर बॉय बना दिया था। दोस्तों ये था एक छोटा सा
काफी इंस्पायरिंग सा इंसिडेंट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी से कि कहां अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो प्राइवेट ट्यूशन देना चाह रहे हैं। सोचो, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर से कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहा है और उसमें भी एक इंसान आता है। और कहां 1905 के बाद अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन सर बोल देते कि भाई प्राइवेट ट्यूशन है, एक इंसान से 1 घंटे के करोड़ रुपए भी लूंगा तो भी पूरी दुनिया पहुंच जाती। तो ये जो जर्नी है, यही तो मोटिवेशन है दोस्तों, यही तो इंस्पिरेशन है जो अपने को लेनी है। अगर मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हैं, अगर अपन अपने आप को पूरा निचोड़ देते हैं, अपन अपने आप को पूरा लगा देते हैं, तो अपने को जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, पसंद आया हो और मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना। खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ये वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।